सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड कुछ हमारी बेसिक की एक दो और बातें थी वो रह गई थी, वो अभी हमें डिस्कस करनी है। वो ये है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो हमारे पास डिवाइडेड होता है लोब्स के अंदर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है वो हमारे पास डिवाइडेड होता है किसके अंदर? लोब्स के अंदर। कितने लोब्स के अंदर? जैसे फ्रंटल बोन के नीचे अगर इसका लोब होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रंटल लोब। ठीक, उसके बाद पैराइटल बोन के पीछे पैराइटल लोब, टेम्पोरल बोन के पीछे टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल, और ऑक्सीपिटल बोन के पीछे ऑक्सीपिटल लोब। तो बेसिकली चार हमारे पास लोब्स होते हैं किसके? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के। सेरिब्रल हेमिस्फेयर के हमारे पास कितने लोब्स होते हैं? चार। मैं आपको अभी 3D में भी दिखाता हूँ। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के हमारे पास कितने लोब्स होते हैं? चार। एक फ्रंटल जो कि फ्रंटल बोन के नीचे होगा, एक पैराइटल जो कि पैराइटल बोन के नीचे होगा, एक टेम्पोरल जो कि टेम्पोरल बोन के नीचे होगा, एक ऑक्सीपिटल। लेट मी शो यू इन 3D। सो गाइज एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें पता है स्कल की यहाँ पे कौन सी बोन होती है, इधर हमारे पास होती है फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन के पीछे हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पार्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब के बाद हमें पता है यहाँ पे इस तरफ इस वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास पैराइटल बोन होती है। ठीक है, तो इस पैराइटल बोन के पीछे हमारे पास जो पार्ट आएगा उसको हम बोलेंगे पैराइटल लोब। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के बाद हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये ईयर वाला पोर्शन होता है। तो ईयर कहाँ पर होता है? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पीछे जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पार्ट एक्सपोज हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब के बाद जो हमारे पास पीछे की साइड बिल्कुल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आप देखो, हमें पता है भाई स्कल की कौन सी बोन होती है? ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन के पीछे हमारे पास जो पार्ट आ रहा होगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर का उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब। ठीक है, ये आपको जो लोब्स दिख रहे हैं ये लोब्स के ऊपर आपको ये बहुत सारी कन्वर्जेंस दिख रही होंगी। ये लोब्स के ऊपर आपको बहुत सारी क्या दिख रही हैं? कन्वर्जेंस दिख रही हैं आपको। यहाँ पे जैसे कुछ पार्ट बाहर उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बीच में डिप्रेशंस हैं। तो जो डिप्रेशंस जो हैं, लाइक ये जो आपकी जो डिप्रेशन है, ठीक है, ये जो आपकी डिप्रेशन है, लेट मी एडिट इट वन पिक्चर। सो गाइज आप देख सकते हो कि जैसे ये मैंने एक लाइन से एडिट किया है कि यहाँ पे आपको डिप्रेशन नज़र आ रही है। ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये डिप्रेशन वाला पार्ट है। लेट्स से ये आपको एक डिप्रेशन वाला पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशंस जो हैं, ये डिप्रेशंस याद रखना, दे आर कॉल्ड एज सल्काई। दे आर कॉल्ड एज सल्काई। ये लोग क्या करते हैं? इन सल्काई से हमारे पास क्या होता है कि जो बड़ा एक लोब है, लेट्स से फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब छोटे छोटे सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। बाय दीज सल्काई, बाय दीज ग्रुप्स, जो हमारा बड़ा फ्रंटल लोब है वो छोटे छोटे डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एंड दोज डिविजन्स आर कॉल्ड एज गायरस। ठीक है, वो जो डिविजन्स अभी हमारे पास छोटे छोटे बनेंगे, लाइक ये आपको नज़र आ रहा है, ये उभरा हुआ एक डिवीजन नज़र आ रहा है, इसको हम गायरस कहते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। अब आप लोग को तो नहीं पता ये प्री सेंट्रल गायरस वगैरह क्या है, आपको सिर्फ ये दिमाग में गायरस का कॉन्सेप्ट रखना है। ये गायरस का कॉन्सेप्ट क्या है? गायरस इज द प्रोमिनेंस और वी कैन से एलिवेटेड लोब, एलिवेटेड पार्ट ऑफ अ लोब। गायरस क्या है? इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ मेजर लोब। ठीक है, गायरस क्या है? इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ मेजर लोब विच इज़ एलिवेटेड। गायरस इज अ सब डिवीजन ऑफ मेजर लोब विच इज़ एलिवेटेड। ठीक, आपको ये समझ में आ गया कि यार ये जो पार्ट है जो कि एलिवेटेड है उसको हम गायरस कहेंगे। उसके बराबर में डिप्रेशन सल्का है, गायरस सल्का है, गायरस सल्का है, आपको ये याद रखना है। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग दैट थिंग, उसके बाद जो हमें मेजर थिंग डिस्कस करनी है वो ये है। आफ्टर डिस्कसिंग दैट बेसिक थिंग, अब हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि आपको सिर्फ अभी एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके बिल्कुल आउटर साइड पे हमारे पास क्या होता है? ग्रे मैटर। उसके बिल्कुल आउटर साइड पे हमारे पास क्या होता है? ग्रे मैटर। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर में हमारे पास है ना डिफरेंट नर्व्स होती हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, गिलियल सेल्स वगैरह होते हैं। इसको हम ग्रे मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके कंट्राडिक्ट वाइट मैटर है, उसके जो कंट्राडिक्ट वाइट मैटर है वो हमारे पास क्या होता है? माइलिनेटेड होता है। वो हमारे पास क्या होता है? माइलिनेटेड होता है। तो इस वजह से वो हमें जो है वो
डिफ़र करने के लिए ये हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर होता है और वो ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वाइट मैटर जो होता है वो क्या है, वाइट मैटर में हमारे पास माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं और ग्रे मैटर में मोस्टली अनमाइलिनेटेड होता है। ठीक है, आपने ये याद कर लिया। उसके बाद ये याद करना है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, अगर ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है मेरा हैंड, तो उसके बिल्कुल आउटर साइड पे हमारे पास क्या होगी, मतलब एक ये हेमिस्फेयर की कवरिंग, हेमिस्फेयर के बाद जो अब अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हमें सबसे पहले क्या एक्सपोज होगा, सबसे पहले हमारे पास ग्रे मैटर एक्सपोज होगा। ग्रे मैटर के बाद फिर हमारे पास क्या होंगी, नर्व फाइबर्स जो कि इस ग्रे मैटर में जा रही होंगी और उनसे आ रही होंगी। लाइक कोई भी नर्व है, ठीक है, सेंसरी इंपल्सेस है, लेट से सेंसरी इंपल्सेस हमारे पास इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जा रही है थ्रू वाइट हमारे पास वाइट मैटर में हमारे पास क्या होती है, माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं जो कि हमारे पास इस ग्रे मैटर में जा रही होंगी, और फिर ग्रे मैटर से मैसेज जो होता है वो हमारे पास वाइट मैटर में आ रहा होगा। ठीक है, तो समझ लो कि हमारे पास हेमिस्फेयर, उसके बाद ग्रे मैटर, फिर हमारे पास वाइट मैटर जिसमें हमारे पास जिसकी थ्रू फाइबर्स जा रहे होंगे या फाइबर्स जिसमें से आ रहे होंगे। वाइट मैटर्स इज़ अ बंच ऑफ फाइबर जिसके थ्रू या तो मैसेज सेरिब्रल हेमिस्फेयर पे जा रहा होगा या तो उनसे मैसेज जो है वो नीचे की तरफ डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन पे आ रहे होंगे। ठीक है, वाइट मैटर क्या है, इट इज़ अ बंच ऑफ फाइबर्स बाय विच message is going towards the gray matter of cerebral cortex, or from the cortex message is going towards the different areas of the nervous system। ठीक, वाइट मैटर समझ में आ गया। ये रहा मेरा हाथ, ये जो फिंगर्स जो हैं ये क्या है, वाइट मैटर्स हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं इनटू द ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और फिर उसी से ही उसके डिफरेंट पार्ट से हमारे पास मर्ज आउट होके वापस आ रही हैं ताकि वो दूसरे एरियाज़ में जा सकें। लेट्स से टुवर्ड्स द मिड ब्रेन गई, मिड ब्रेन से मोटर सिस्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे चली गई, लेट्स से। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इस वाइट मैटर में जहाँ पे ये सारा जिसमें ये बंचेस हैं, इस वाइट मैटर जो है, इस वाइट मैटर इसके बीच बीच में हमारे पास सर्टेन डिफरेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, बीच बीच में हमारे पास क्या होगा, मासेस ऑफ ग्रे मैटर, बीच बीच में हमारे पास क्या होगा, मासेस ऑफ ग्रे मैटर। अगर ये मेरा हैंड जो है वो पूरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इसकी बिल्कुल आउटर साइड पे, मतलब ये जो उसके ग्रे में सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बाद क्या है, बिल्कुल ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर। ठीक है, ये वाइट मैटर जब इसमें जा रहा होगा तो ये वाइट मैटर कुछ पार्ट ऑफ ग्रे मैटर को भी सराउंड कर लेगा, और वी कैन से ग्रे मैटर बॉडीज, मासेस ऑफ ग्रे मैटर, उनको भी सराउंड कर लेगा। ठीक है, ये मेरा हैंड मिड ब्रेन से फाइबर्स, वाइट मैटर के फाइबर्स जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, तो वो फाइबर्स जब जा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे यूँ जा रहे हैं, तो वो कुछ ग्रे मैटर की चीज़ों को भी अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे, इनगल्फ तो नहीं मतलब सराउंड कर लेंगे, उनको कवर्ड कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छी पिक्चर इस चीज़ को समझाने के लिए ना, हमारे न्यूरोसिनेल्स में। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये लेट से हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है, ये पॉन्स के बराबर में मिड ब्रेन से आपको ये सारे फाइबर्स इमर्ज आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स जो कि अब मिड ब्रेन से इमर्ज आउट हो रहे हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं कोरोना इसको हम कहते हैं वो इंटरनल कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं, ये पार्ट ऑफ वाइट मैटर जो कि हमारे पास मिड ब्रेन से स्प्रेड आउट हो रहा है टुवर्ड्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है, बंच ऑफ फाइबर्स जो कि मिड ब्रेन से आगे अब स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, मिड ब्रेन से अब आगे स्प्रेड हो रहा है। अब मिड ब्रेन से ये हमारे पास आ गया सेरिब्रल हेमिस्फेयर वाले पार्ट में, इस एरिया में पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में आ गए। अब इससे जो फाइबर्स रेडिएटेड आउट हो रहे हैं, ये इंटरनल कैप्सूल इतना पार्ट, ठीक है जी, इनिशियली जितना भी होगा ये इंटरनल कैप्सूल यहाँ तक। ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल, इनसे जो फाइबर्स रेडिएटेड आउट हो रहे हैं, ये पूरे जितने भी फाइबर्स रेडिएटेड आउट हो रहे हैं, थैलेमस के बराबर में जितने भी फाइबर्स आपको रेडिएटेड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, फैन शेप्ड, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, बस उसी से याद रख लेना, कोरोना रेडिएटा क्या है, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के बाद जितने भी ये फाइबर्स रेडिएटेड आउट होंगे इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो क्या है, कोरोना रेडिएटा। मिड ब्रेन से हमारे पास फाइबर्स आए किसमें, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। ठीक है, उसके पर्टिकुलरली सेंटर पार्ट में आए, वी कैन से इनर पार्ट में जो फाइबर्स होंगे उनको हम वो इंटरनल कैप्सूल बोलेंगे। फिर इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स जो है वो पूरे कॉर्टेक्स में रेडिएटेड आउट हो जाएंगे एज कोरोना रेडिएटा। क्या चीज़ समझ में आई? ठीक है, अगर मैं इसको, मेरी जो पिक्चर है मैंने जो बनाई है उसमें दिखाऊँ, ठीक है,
तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये मिड ब्रेन से अब हमारे पास इनिशियली फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लेट्स से ये चीज़ ठीक है, ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया ये है, समझ लो हमारा क्या, इंटरनल कैप्सूल। अब इसमें से जो फाइबर्स आगे की तरफ पूरी रेडिएटेड आउट हो रहे हैं, जो मैंने ब्लैक से बनाए हुए हैं, ये कहलाता है कोरोना रेडिएटा। अब जब ये हमारे पास फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या कर लेंगे, लेट्स से ये एक हमारे पास मास ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है। लेट्स, मेरे को थोड़ी फोकस कम करो, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ ग्रे मैटर। अब ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल से जब फाइबर्स आगे की तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऊपर, साइड में, पीछे जा रहे होंगे, तो जो बीच में हमारे पास मास ऑफ ग्रे मैटर होगा, बीच में जो हमारे पास मास ऑफ ग्रे मैटर होगा, ये उसको पूरा इनगल्फ कर लेगा। लेट्स इनगल्फ तो नहीं कहेंगे, कवर अप कर लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, ठीक है, तो लेट्स से ये दो चीज़ें, ठीक है, दिख गए। अब ये हमारे पास एक चीज़ है, ये है थैलेमस, ठीक है। ये आ गया एंट्री ऑफ मिड ब्रेन, ये हमारे पास क्या आ गई, एंट्री ऑफ मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन से हमारे पास यूँ फाइबर्स जाएंगे, मिड ब्रेन से अब हमारे पास फाइबर्स यूँ जाएंगे आगे की तरफ। थैलेमस की इस तरफ नहीं होते, थैलेमस के लेटरल साइड से फाइबर्स जा रहे होते हैं। तभी देखो मैंने यहाँ पे थैलेमस बनाया, इसके लेटरल साइड से सारे फाइबर्स उड़ाए, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन आया जैसे ही, अब मिड ब्रेन से हमारे पास क्या होगा, एक ये यहाँ तक तीन पार्ट, एक एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, तीन जैसे छोटे छोटे हमारे पास समझ लो कि फाइबर इमर्ज आउट हो, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपरली इंटरनल कैप्सूल। एक, दो, और यहाँ पे एंटीरियर, इस तरफ एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, तीन समझ लो कि छोटे इनिशियल कनेक्शन नज़र आए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल कैप्सूल। फिर अब इन तीनों इनिशियल जो हमारे पास वो है, इनिशियल जो वी कैन से कनेक्शन है इंटरनल कैप्सूल फाइबर्स, इनसे अब बड़े फाइबर्स इमर्ज आउट होंगे। ये बड़े फाइबर्स पूरे हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे। अब बीच में ये क्या है, ये मास, ये जो मैंने ग्रीन रखा है वो क्या है, मास ऑफ ग्रे मैटर, एक ग्रे मैटर का मास है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब फाइबर्स जैसे ही जा रहे होंगे टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इसको भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ। अब जैसे देख सकते हो, ये रहा थैलेमस के बराबर से ये रहा आपका इंटरनल कैप्सूल। अब जब इसके फाइबर्स आगे की तरफ पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे होंगे, तो ये एक है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। आपको सिर्फ अभी वर्ड याद रख लो, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। जब हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके सेंटर में कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर होते हैं। चीज़ बताने की ये कि जब मिड ब्रेन से फाइबर्स आएंगे, ठीक है, इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो वो हमारे पास थैलेमस के लेटरल एस्पेक्ट पे होंगे, और फिर जब वो हमारे पास है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे होंगे, तो जो बीच बीच में हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर में हमारे पास जो मासेस ऑफ ग्रे मैटर होंगे, उनको कवर अप भी कर लेंगे। अब जैसे ये फाइबर है, अब जब ये इमर्ज आउट होगा टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अगर ये मेरा हैंड है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो जब ये फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ तक आ रहे होंगे, तो ये इसको भी कवर अप कर लेंगे। अब आपको जब ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, तो अब मैं आपको 3D में अच्छा बता सकता हूँ। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हो कि ये देखो, ये रहा आपका पॉन्स, फिर ये रहा आपका मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन देखो, ये जो एम्प्टी एरिया है ना, ये एम्प्टी नहीं होता है एक्चुअली, मिड ब्रेन जहाँ पे कंटिन्यू होता है विद द हाइपोथैलेमस। इस एरिया में हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द हाइपोथैलेमस ऑल्सो, और उसी हाइपोथैलेमस के बिल्कुल हमारे पास उसी साइड पर हमारे पास क्या होती है, थर्ड वेंट्रिकल भी होता है, ठीक है। लेट मी शो यू इन अनदर पिक्चर ऑल्सो। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये देखो, ये रहा पॉन्स, मिड ब्रेन, फिर ये रहा आपका थर्ड वेंट्रिकल, सॉरी अपना आपका ये क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी। इसको जब आप हटाओगे तो आपके पीछे हाइपोथैलेमस होगा, जो कि मैंने आपको इस 3D में ये हटा के दिखाया था। थर्ड वेंट्रिकल को हटाया तो हाइपोथैलेमस को हमने हटाया तो हमें क्या नज़र आएगा, थैलेमस, ठीक है। कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थैलेमस ओपन हो जाएगा, ठीक। जैसे आपने यहाँ देखा, कहाँ चले गया, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल,
थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जब हम थर्ड वेंट्रिकल और हाइपोथैलेमस को हटाएंगे, वी कैन से कि थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल इन्फीरियो मीडियल, आप जी याद रखना, इन्फीरियो मीडियल रिलेशन में हाइपोथैलेमस आता है। थर्ड वेंट्रिकल के जैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, जो कि मैंने आपको हटा के दिखाया था। मैं आपको एक और पिक्चर में भी दिखाता हूँ। सो यू कैन सी, जब मैंने थर्ड वेंट्रिकल को हटाया तो आपके सामने ये रहा हाइपोथैलेमस एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कैविटी थी सेरेब्रल एक्वेडक्ट, तो वो कंटिन्यू होती विद द थर्ड वेंट्रिकल। जब मैंने थर्ड वेंट्रिकल को हटा दिया तो आपको ये एक्सपोज हो गया बिल्कुल हाइपोथैलेमस। अब जब मैं हाइपोथैलेमस को हटाऊंगा तो बिल्कुल आपको क्या एक्सपोज हो रहा है, आपको थैलेमस एक्सपोज हो जाएगा। ठीक, अब आप ये देखो कि ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन वैसे तो हाइपोथैलेमस के साथ भी कंटिन्यू हो गया, उसके बाद फिर ये हमारे पास आ गया इंटरनल कैप्सूल। अब ये इंटरनल कैप्सूल जो है, अब ये अपने फाइबर्स देगा जो कि किसके अंदर जाएंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास जा रहे होंगे तो ये हमारे पास सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स को सराउंड करेंगे। अब जैसे इसमें से फाइबर्स एज कोरोना रेडिएटा पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मतलब बल्जेड आउट हो जाएंगे, वी कैन से फाइबर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ फाइबर्स जो कि सेंटर के अंदर मासेस होंगे ग्रे मैटर के, उनको भी सराउंड कर लेगी। अगर मैं आपको ये हटाऊँ, पेरिफेरल पार्ट हटाऊँगा तो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो इन्होंने दिखाया है ना, यू कैन सी हेयर, ये देखो, ये है मिड ब्रेन। इतना सा था, मैंने आपको बताया था इसमें प्रॉब्लम है कि ये लोग है ना, ये जो कोरोना इंटरनल कैप्सूल होता है और उस इंटरनल कैप्सूल के जो फाइबर्स जा रहे होते हैं उसको भी ये इसी के अंदर मिड ब्रेन में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मिड ब्रेन में ये नहीं आता। मिड ब्रेन बस इतना सा। उसके बाद ये जो पार्ट है, जो जितना ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू है, ये ब्लू हमारे पास क्या है, ये ब्लू हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है। अब यही इंटरनल कैप्सूल की कुछ फाइबर्स जो हैं ये पीछे तक जाते हैं। ठीक है, ये जितना भी इंटरनल कैप्सूल है ये पीछे तक जा रहा है, वाइट मैटर है। ये वाइट मैटर, इंटरनल कैप्सूल क्या है, वाइट मैटर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये ठीक है, ये पूरा क्या है, इंटरनल कैप्सूल। मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनल कैप्सूल कुछ स्ट्रक्चर्स को, कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर को सराउंड कर लेंगे। अब इस इंटरनल कैप्सूल से क्या होगा, बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो इमर्ज आउट होंगे। इस इंटरनल कैप्सूल से क्या होगा, बहुत सारे फाइबर्स, जो कि मैंने आपको बुक में भी दिखाया है कि फ़ैन लाइक तरीके से इमर्ज आउट होंगे। फ़ैन लाइक तरीके से बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो इमर्ज आउट होंगे एज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये रहा इंटरनल कैप्सूल। इसमें से फाइबर्स जो हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ रेडिएट आउट होंगे एज कोरोना रेडिएटा। अब जब मैं इसको हटाऊंगा तो आपको एक मास ऑफ ग्रे मैटर नज़र आएगा। ये देख रहे हो, ये मासेस ऑफ ग्रे मैटर आपको नज़र आए कि इन्होंने क्या किया कि मिड ब्रेन, ठीक है, ये रहा अगर हमारा लेट से मिड ब्रेन, ठीक है, ये पॉन्स का इन्होंने कंसिडर कर दिया, पॉन्स से फिर थोड़ा सा ऊपर मिड ब्रेन से फिर ये हमारे पास फाइबर्स कोरोना रेडिएटा, वो इस मिड ब्रेन से फाइबर्स इस इंटरनल कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ था। फिर उस सराउंडिंग के बाद जो फाइबर्स जो थे वो पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले गए एज वाइट मैटर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्रैक्ट्स, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।